आज हम करेंगे कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिज मन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कवि का कथन है कि हम टेलीविज़न पर अपने को शक्तिवान बताएंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूरदर्शन कैमरे के समान सामने एक कमज़ोर व्यक्ति को लेकर आएंगे। उसे एक बंद कमरे में बिठाकर उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि जो उसकी संवेदनाओं से भी परे होगा, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा। हम इस तरह से उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो क्यों हैं? आपकी इस कमज़ोरी, कम से कम आपको ये कमज़ोरी कष्ट तो देती होगी, तो आपको क्या ये कमज़ोरी आपको कितना एक दुख देती है? फिर उसके समक्ष हम अपने कैमरे को और बड़ा करके दिखाएंगे, ताकि उससे बड़ा करके दिखाएं और लोगों को पता चले, ताकि हमारा जो ये टेलीविज़न चैनल है और ज़्यादा प्रभावित बन सके। फिर इसी तरह उससे पूछेंगे, आप हमें अपना दुख बताएं और जितनी जल्दी हो सके हमें सारी बात बताएं कि इस प्रकार टेलीविज़न जो है कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक तरह के प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वह अपने दुख को बता नहीं पाएगा और वह अपनी संवेदनाओं को इनके समक्ष रख भी नहीं पाएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहते हैं कि एक शारीरिक दुर्बल व्यक्ति को हम अपने कैमरे के सामने बिठा देंगे और उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, सिर्फ किस लिए? अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए। हमें उस अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। हमको लेना देना किससे है कि हमारा जो ये चैनल है, हमारी जो ये समाचार है, ये जो न्यूज़ है, ये और ज़्यादा प्रभावित बन सके। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि सोचिए, उनको बोलने पर हम मजबूर कर देंगे कि आप बताओ कि आप अपाहिज हो, तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। हम खुद को भी ऐसा करने पर मजबूर करते हैं कि उनके सामने इस तरह से प्रश्न रखें कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं को छिपा ना सके और हमें तुरंत जवाब दे दे, और जिससे हमारा ये जो न्यूज़ चैनल है वो और भी ज़्यादा प्रभावी बन सके। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम सिर्फ अपने कार्यक्रम को और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए उससे इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि वो व्यक्ति हमारे इन प्रश्नों को सुनकर रो देगा। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। कवि कहता है कि हम भी इंतज़ार करते हैं कि वो हमारे प्रश्न सुनकर इतना संवेदनाओं से भर जाए, भावनाओं से भर जाए कि वो हमारे प्रश्न सुनकर रो पड़े। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे आपकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि हम टेलीविज़न कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न पूछकर उस कमज़ोर व्यक्ति को रोने पर मजबूर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसे दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई आंखों की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने पेश करेंगे। कवि का अभिप्राय है कि टेलीविज़न कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए उस अपाहिज व्यक्ति को बार बार
रोने पर मजबूर करके दर्शकों के सामने दिखाते हैं। अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ उसके होंठों पर आई बेचैनी को भी बड़ी से बड़ी तस्वीर द्वारा दिखलाकर, ताकि जो हमारे दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, वो इसकी शारीरिक कमजोरी की पीड़ा वेदना को समझ सकें और महसूस कर सकें। नेक्स्ट है, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही देर की कसर रह गई, धन्यवाद। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि हम दर्शकों से बोलेंगे कि आप कुछ समय इंतजार करो, अभी जो हमारे सामने कैमरे के सामने बैठा है वो अभी के अभी रो देगा, वो अपना धीरज जरूर खो देगा। अब क्या हुआ कि अब हमें पर्दे पर जो हमने कार्यक्रम दिखाया है वो सामाजिक कार्यक्रम था, सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण था, लेकिन अब पर्दे का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। हम यह नहीं देखते कि उन्होंने अपनी भावनाएं हमारे साथ पेश की हैं कि नहीं, बांटी हैं या नहीं। हम तो सिर्फ इतना दिखाते हैं दर्शकों के सामने, उसको रुलाया है हमने और रुला दिया है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अब तो कार्यक्रम ख़त्म होने पर आ गया है, अब हम मुस्कुराएंगे और आप सबसे विदा लेंगे और धन्यवाद के साथ बस थोड़ी देर और बोलकर अपने कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त करेंगे। इसमें कवि ने दूरदर्शन के माध्यम से जो अपाहिज लोगों को जरिया बनाकर, सिर्फ इसीलिए जरिया बना देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कार्यक्रम जो है अच्छे से अच्छा चढ़ाना है, उन्हें उनकी भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं होता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यही दर्शाना चाहता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से। इसे अच्छे से सुनना और राइट करना।